माय डियर कैंडिडेट, 339 जॉब हंट ड्राइव आ गया। लगभग 340 के करीब हम लोग आ रहे हैं। धीमी स्पीड से सब्सटेंशियल तरीके से रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और चीज़ें आ भी रही हैं। हाँ, रेशियो हर एक जगह पे जब हम लोग वर्किंग करते हैं तो कभी 100% आता है, कभी 90% आता है वीक का। कभी कभी तो सभी कंपनीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं फिल हो जाती हैं, बट बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो बाउंस होती हैं। सिलेक्शन, चूँकि कंपनीज़ सिलेक्टिव हैं, कंपनीज़ में ये जो जॉब लगाने का आजकल वो जो सिस्टम है वो तो रह नहीं है वैसे आओ हम तुम्हारी जॉब लगवा दें, ये वाला डायलॉग काम यहाँ नहीं करता है। यहाँ पे काम करता है अगर आपकी प्रोफाइल है, सेक्टर है, एक्सपीरियंस्ड है, सैलरी प्रूफ है, आपके अंदर काबिलियत है, तो प्रोफाइल बहुत सारी प्रोफाइल में शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। तो आपको इंटरव्यूज़ होगा, फिर आपका फाइनलाइजेशन हो सकता है। देखिए, नॉर्मल जो फ्रेशर 1-2 साल की कैटेगरी की जॉब होती हैं वो अलग जॉब है। जैसे से आप पैकेज के ऊपर जाते हैं, 30, 50, 70, 80 के पैकेजेस के ऊपर जाते हैं, तो नेचुरल सी बात है वहाँ पे सिलेक्टिव होती है प्रोफाइल, क्योंकि वो हेड जो है उसको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। माय डियर कैंडिडेट, ये सारा जो सिलेक्शन है वो प्रोफाइल बेस्ड जब होता है, और जब आपका प्रोफाइल बेस्ड देख करके एक कंपनी की ज्वाइनिंग मिलती है तो उसमें ज़्यादा खुशी इसलिए होती है क्योंकि आपकी प्रोफाइल पे ज्वाइनिंग होती है। उन्होंने भी आपको प्रोफाइल के बेस में लिया होता है, और ये इस ज्वाइनिंग में पैकेजेस भी वो आते हैं जो आपका टैलेंट और आपका जो पुराना रिकॉर्ड है उसके ऊपर वो आके आते हैं उनके रिजल्ट्स, उनके जो सैलरी पैकेज है। जहाँ पर रेफरेंसेस आते हैं, जहाँ पे सिर्फ ये कहा जाता है कि सर इस कैंडिडेट को ले लीजिए, उसके पीछे लॉजिक नहीं है, क्यों ले लीजिए, क्या खास है उसकी प्रोफाइल में, क्या खास चीज़ दिख रही है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि इससे जब तक आपका पैकेज और प्रोफाइल उस लेवल का नहीं है तो वो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। माय डियर कैंडिडेट, अभी जो हम लोग की पूरी वर्किंग रहती है, कानपुर की मेजर वर्किंग रहती है, 20% लखनऊ की वर्किंग भी आती है। इसके अलावा अदर सिटीज़ में हम लोगों ने फोकस बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि जो कानपुर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कंपनीज़ को सिलेक्ट करना, उनके लिए प्रोफाइल मैच करना, वो अपने आप में एक बड़ा टास्क है। अगर आप ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं उसके बाद भी कहीं ना कुछ रह जाएगा। सबको उस लेवल पे नहीं मिल पाएगी, कभी कैंडिडेट नहीं पहुंच पाएंगे, कभी कैंडिडेट्स का पार्टिसिपेशन कम होगा। तो नेचुरल सी बात है कि अभी हम लोगों ने पूरे कानपुर को भी किया है, लेकिन कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं जो हम लोग कानपुर के बाहर भी जब देखते हैं, जहाँ पे कुछ रेफरेंस होते हैं, जहाँ पे लग रहा है कि इंटरव्यूज़ कराए जा सकते हैं या प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाती है, तो उस तरीके के भी अटैम्प्ट में हम लोग प्रयास करते रहते हैं। मैं आ जाता हूँ सीधे कुछ कंपनीज़ में। 339 जॉब हंट ड्राइव में कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिनसे बातचीत हुई है, जिनकी कुछ रिक्वायरमेंट आई है। माय डियर कैंडिडेट, एक बात और भी बहुत समझने वाली है, जॉब हंट ड्राइव जो सैटरडे का है, अब इसको पूरा रीडिज़ाइन रीप्रोग्राम कर दिया गया है। अब जो सैटरडे को केवल कंपनीज़ की पूरी एक्सपेक्टेशन करके नहीं आएंगे, क्योंकि अब इंटरव्यूज़ 3 कैटेगरी में होते हैं। एक तो जब आप यहाँ पे आते हैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक रोज़ इंटरव्यूज़ कराए जाते हैं। फ्राइडे को थोड़े से कम इंटरव्यूज़ इस पर्पज़ से होते हैं क्योंकि उस दिन कंपनीज़ में ज़्यादा बातचीत करनी होती है या उनसे मैसेजेस लिए जाते हैं, कौन कौन सी भी एक्टिव प्रोफाइल हैं, कहाँ पे भी ज्वाइनिंग हुई है, कहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जो उसका एक रिकॉर्ड मिल पाता है। उसके लिए फ्राइडे को हम लोग अपना पूरा टाइम बचा के रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ में बात कर पाएँ, क्योंकि 6, 6:30 के बाद में कंपनीज़ से कोई रिप्लाई नहीं देगा, और एकदम शुरुआत मॉर्निंग में भी नहीं कोई देता है। तो जो नॉर्मल रिप्लाईज़ का जो टाइम पीरियड होता है उनमें हम लोग बात करके रिक्वायरमेंट आपके लिए फ्राइडे को निकालते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है, अब केवल इवेंट के फॉर्म में सैटरडे को हम लोग नहीं देखते हैं। सैटरडे के अलावा हर दिन एक इवेंट डे है। जॉब हंट ड्राइव तो अब हर दिन हो रहा है। सैटरडे चूँकि जब शुरुआत हुई थी तो सैटरडे को चल रहा है, तो उस दिन हम लोग कंपनी से फ्राइडे को एक इन्विटेशन जब भेजते हैं कि उनको हमारे कैंपस में आना है, इंटरव्यूज़ देने हैं, तो जनरल वो जो नहीं आ पाते हैं, जिनका इंडस्ट्रियल एरिया दूर है, वो अपनी रिक्वायरमेंट ज़रूर भेज देते हैं। ये एक पॉजिटिव साइड है। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि हमें उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह के कैंडिडेट चाहिए, ये सारी एक जानकारी पूरी अच्छे ढंग से मिल जाती है। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ भी हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीक में अपने टास्क में फिर ले लेते हैं। बार बार उनको लेते रहते हैं तो वो चीज़ें पूरी भी हो जाती हैं।
और कभी कभी नहीं भी पूरी हो रही तो फिर लेते रहो, बार बार उनसे पूछते रहो, करते रहो, पूछते रहो, करते रहो, तो कुछ ज्वाइनिंग्स और कन्वर्जन के रेट में आती हैं। इसलिए फ्राइडे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। पर सैटरडे को जो लोग जॉब एंड ड्राइव चैनल देखते हैं वो सैटरडे को ऐसी इमेज लेकर के जैसे आते हैं, जैसे वो ऐसी इमेज लेकर के बिल्कुल नहीं आएगी। उनके लगातार कम से कम 25-30 कंपनियों में इंटरव्यूज़ चल रहे होंगे, उसी दिन उनको ऑफर लेटर मिल जाएगा। कुछ इंटरव्यूज़ यहाँ होंगे, कुछ जगह पे टेक्निकल इंटरव्यूज़ के लिए कंपनी में ट्रायल के लिए भी जाना पड़ सकता है। अगर किसी ने कहा कि यहीं पे भेज दीजिए ट्रायल, आप उस कैंडिडेट का MIS का भी यहीं पे होगा तो वहाँ भी जाना पड़ सकता है। कोई 2 बजे का टाइम दे सकता है, कोई 3 बजे का। कुछ कंपनी लंच के बाद में यहाँ पे आएंगे तो उनके इंटरव्यूज़ का देने का मिल सकता है। तो अब मिक्स कर तरीके से ये जॉब एंड ड्राइव दिया जाता है, जिसमें आपके इंटरव्यूज़ ज़्यादा हों, कंपनीज़ में आप ज़्यादा जाएँ, ये लिया जाता है। तो माय डियर कैंडिडेट, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि सैटरडे को रिज्यूम ले करके आएँ, जाने के मूड से भी आएँ, यहाँ भी इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, भेजा भी जा सकता है। तो आप सभी तरीके से मेंटल प्रिपेयर होकर के आएँ कि जो इससे इंटरव्यू में ड्रेसिंग सेंस और आपका जो CV है फॉर्मेट वो सब बहुत प्रॉपर तरीके से हो, जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे किया जा सकता है। टेक्निकल लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया जाता है, यहाँ बुलाने का भी एक पर्पज़ होता है कि आपको कंपनीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी चीज़ें थोड़ा ब्रीफ करके भेजा जाता है, तो आपको भी बेटर आइडिया लगता है और वहाँ पर आप जाते हैं उनको भी पता होता है कि किसको हम भेज रहे हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, कल में CV लेके तो ज़रूर आना है, लेकिन साथ में ये भी सोच के चलना है कि अगर मान लीजिए आपका CV वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो सकता है या यहाँ पे भी इंटरव्यूज़ हो सकता है। मैं सीधे आ जाता हूँ। लोहिया कॉर्प में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफिसर 4 लाख से 6 लाख का पैकेज है। इसमें जो प्रोफाइल है वो डॉक्यूमेंटेशन जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जानते हैं और साथ में जिनको एडमिन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल कर सकते हैं, वो अपनी प्रोफाइल आज अगर भेज देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कानपुर प्लास्टिक में CA विद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक्सपीरियंस 10 लाख टू 15 लाख का पैकेज है। कानपुर प्लास्टिक में PLC प्रोग्रामर, HMI प्रोग्रामर के कुछ प्रोफाइल्स उनके पास में पहुंच गए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और ये इसमें से जिन लोगों के गए हैं उनके पास अगर कोई कॉल्स आती हैं या कुछ ऐसा होता हो तो अपडेट ज़रूर दें। कभी कभी आप अपडेट नहीं दे पाते तो सेकंड फॉलोअप की क्या है वो हम लोगों से भी निकल जाता है। कानपुर प्लास्टिक में कॉस्ट अकाउंटेंट 8 लाख से 12 लाख का पैकेज है। बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। जो भी CA आपके रेफरेंस में उनका ज़रूर प्रोफाइल शेयर करिए। कानपुर प्लास्टिक में QMS मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस इन फूड इंडस्ट्री 10 लाख से 12 लाख का पैकेज है। लोहिया कॉर्प में मैनेजर इंजीनियर SAP PP प्रोडक्शन प्लानिंग में 6 लाख से 12 लाख का पैकेज है। अडानी ग्रुप में हेड इन ये जो है PMG, ये क्या सर प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसमें 30 लाख से 40 लाख का पैकेज है। पारस हेल्थ केयर में इसका JD भी देखिए अडानी ग्रुप का है, ये अहमदाबाद के लिए है। अच्छा, अडानी मैंने बोल दिया तो कई बार मैंने देखा कि अगल बगल के सारे कैंडिडेट फ़ोन करने लगे थे हमें कि सर अडानी, और मैं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्शन हेड है या क्वालिटी है, वो यहाँ पे जो कोई उनका प्लांट यहाँ पे घाटमपुर में कहीं है ना सर, डिफेंस रमईपुर के पास में है, तो लोग उसके लिए हमें काफ़ी कॉल कर रहे थे। उसकी मेरे पास में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वहाँ से उन्होंने कोई हमसे ऐसा दिया है। तो लोकल के लोग जो हैं उनके लिए मेरे पास में रिक्वायरमेंट नहीं है। वो तो आप वहाँ पे जो लोग पास होंगे वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या वहाँ जाने से काम हो सकता है। हमारे पास हेड ऑफिस से कोई भी इसके अलावा शेयरिंग नहीं हुई है, इसलिए ना दुविधा में रहें और ना हमें ये समझें वो अडानी का आजकल नहीं, अडानी बड़ी कंपनी है और एकदम से बड़ा कुछ सोचिए। जो नए फ्रेशर होते हैं वो बड़े नाम में बहुत जाते हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी में वहाँ हो रहा हो बट नाम में एकदम से पता नहीं क्या होता है, एकदम नाम में पहुँच जाते हैं, हमारा करा दो करा दो करा दो ऐसे करके होने लगता है। नाम नहीं भैया, थर्ड पार्टी में हो रहा होगा, हो सकता है वहाँ से रिक्वायरमेंट। तो अभी उनके पास में उन्होंने कहा था मेरे पास में कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि आपके एरिया के पास का हो पाए। तो मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि लोग थोड़ा सा एकदम से ये मत सोचे कि अडानी की यहाँ पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट रखी हुई है, ये सीनियर प्रोफाइल के लिए है। पारस हेल्थ केयर में कारपेट यूनिट हेड HR में रिक्वायरमेंट है, ये नेचुरल हेल्थ केयर का तो कोई भी जनरल HR नहीं दे सकता है। यूरो फुटवियर में अकाउंट मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। राजस्थान लिक्कर में असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन फाइनेंस एडमिन मैनेजर ऑडिट एक्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। और एक रिक्वायरमेंट और भी है जो डिफेंस के कैंडिडेट हैं, एक्स डिफेंस के जो रिटायर हो गए, कमीशन जो होंगे ऑफिसर्स, वो कैंडिडेट अलग से कर सकते हैं। MBBS की रिक्वायरमेंट भी चल रही है, जो अभी डॉक्टर जो MBBS 3 से 4 साल के हों, रिक्वायरमेंट इन सब की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इंजेक्टोप्लास्ट में BTech डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फॉर मेंटेनेंस इंजीनियर 2.5 लाख से 6 लाख। कंपनी नेचुरल है कि इसमें इलेक्ट्रिकल के बंदे जो हैं जो चाहिए होंगे।
एचएल एग्रो में एक्सपोर्ट बिजनेस डेवलपमेंट एक्सिक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है नेस्ले का। आरएसपीएल में प्लांट हेड, एएसएम, टीएसआई, सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। जितने रिज्यूम इनको भेजे गए थे उसमें उन्होंने भी किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया है। भेज दिए गए थे पिछले 10 दिन पहले, फिर वो कहीं बाहर चले गए हैं, ये पता चला है। वो एक भी किसी भी का भी रिप्लाई अभी नहीं आया है, इसलिए वहाँ रिज्यूम केवल भेजे जा रहे हैं। वहाँ पे अभी कोई शॉर्टलिस्ट नहीं अभी हुआ है इस वाली प्रोफाइल में। जैसे शॉर्टलिस्ट होंगे वैसे उनके पास कॉल आएगी या हमें पता चलेगा। मैकॉन्स इक्विपमेंट में प्लांट हेड 25 लाख से 35 लाख के बीच में रिक्वायरमेंट है। इनके पास भी प्रोफाइल शेयर किया गया था, बट दे आर वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट देयर प्रोफाइल। आर्यन पंप एंड इन्वायरो सोल्यूशंस में प्लांट हेड पुणे में रिक्वायरमेंट है 25 लाख से 40 लाख। एटीट्यूड स्पाइसेस में लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर में सेल्स ऑफिसर 3 लाख से 4 लाख का रिक्वायरमेंट है। मेहता ट्रांस में फ्लीट मेंटेनेंस एग्जीक्यूटिव 3 लाख से 5 लाख का रिक्वायरमेंट है। थीटा इलेक्ट्रिकल्स में जो रिक्वायरमेंट है एचआर मैनेजर 4 लाख से 8 लाख का रिक्वायरमेंट है। सेमको इंफ्राटेक में टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट 5 लाख से 7 लाख है। आरवी सलूब में हेड अकाउंटेंट 5 लाख से 6 लाख है। पैटर्न मेकर्स में 4 लाख से 6 लाख। ये कौन सा पैटर्न मेकर सर? टीपीआई में ना, टीपीआई में अंडर कैरेज। कुछ पैटर्न मेकर में क्या कार में कैसा पैटर्न? डिजाइनिंग से रिलेटेड पैटर्न मेकर। थर्मोकेयर इंडस्ट्रीज में मैकेनिकल प्रोडक्शन क्वालिटी डिज़ाइन इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट है। विक्रांत ग्रुप में इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। नेरोलैक में एचवीएसी इंजीनियर। एचवीएसी का फुल फॉर्म में क्या है ये तो अच्छा एसी है, चिलर प्लांट में। ठीक ठीक, ये मुझे समझ नहीं आया था। ये चिलर प्लांट में जो बॉयलर और चिलर में इसमें हो ना, चिलर प्लांट में है ना, ये मुझे नहीं इसका आइडिया है। हाँ। नेरोलैक पेंट में तो एचवीएसी मतलब एसी चिलर से मतलब है, सर ने जो बताया। ये मिडास सेप इंटरनेशनल में ये कानपुर की रिक्वायरमेंट है, इसमें तो बहुत सारे लोग जा सकते हैं। अकाउंट एक्सिक्यूटिव जूनियर, कैड ऑपरेटर फॉर रीच पीस सॉफ्टवेयर। ये नया सॉफ्टवेयर है क्या कोई? रीच पीस सॉफ्टवेयर है ये। मर्चेंडाइजर हैविंग 2-3 एक्सपीरियंस इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग। स्टोर असिस्टेंट है। होंडा में शोरूम मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, जो लाल बंगले में इनकी जो ब्रांच है उसमें कोई बढ़िया सा व्यक्ति आ जाए। एस्ट्रल ग्रुप में मैकेनिकल इंजीनियर हैविंग एक्सपीरियंस इन फार्मा इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। रोटोमेक पंप में वीएमसी मशीन ऑपरेटर, सीएनसी मशीन ऑपरेटर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मैनेजर, ये रिक्वायरमेंट है। मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर का रिक्वायरमेंट इंजेक्टोप्लास्ट में है ही है। किचन सोल्यूशन में सीनियर जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में स्टोर सुपरवाइजर, टूल रूम इंचार्ज चाहिए। जीआर कॉर्प में अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर चाहिए। सैलरी हाउस में अकाउंटेंट चाहिए। कपला ग्रुप में मेंटेनेंस इंचार्ज का रिक्वायरमेंट है। मोनिटी में पीए टू एमडी विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल जो है वो चाहिए। ये ऑपरेशनी प्रोफाइल है लगभग। अगर आपका कंप्यूटर, इंग्लिश, थोड़ी सी बातचीत या डायरेक्टर के साथ अच्छी खासी आप उनके सारे टास्क को अच्छे निभा लेते हैं तो इमीडिएट ज्वाइनिंग हो जाएगी। वैल्यू प्लस में एमबीए फ्रेशर कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। गणपति टेक्सटाइल में बैक ऑफिस पर्सन, कम इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। सैलरी आपकी 25 तक जा सकती है। रुचि ऑर्गेनिक्स में मेच्योर फ्रंट ऑफिस चाहिए। अमर फार्मा में रिसेप्शनिस्ट कम ऑफिस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। कटारिया ग्रुप में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए। एचडीएफसी बैंक में इनको रिक्वायरमेंट अभी अर्जेंट है। कानपुर, सुल्तानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। राधा रमन में अकाउंटेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए। प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए। मैकेनिकल फील्ड क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए चाहिए। ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। के प्लास्ट में सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन चाहिए हाउस होल्ड डिवीज़न के लिए। बंसल पंप में आईटीआई डिप्लोमा मैकेनिकल फिटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में एचआर एग्जीक्यूटिव हैविंग 2 और 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। आरवीवी सलूब में आईटीआई होल्डर चाहिए। क्वालिटी पंप में मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए। अशोक नीलैंड में फीमेल ऑफिस एक्जीक्यूटिव कम सीआरएम चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। टेक प्रो में फ्रंट ऑफिस कम रिसेप्शनिस्ट चाहिए। स्वास्तिक मिनरल्स में फीमेल बैक ऑफिस एक्जीक्यूटिव चाहिए। कुमार क्रिएशन में एचआर मैनेजर चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। आनंद इंजीनियरिंग में फीमेल जूनियर अकाउंटेंट चाहिए। सावित्री बेकर्स में कैशियर सुपरवाइजर चाहिए। केन सेवरी में फ्रेशर बीएससी कैंडिडेट्स सैप ऑपरेटर चाहिए। किज़ा इंडिया में
VMC CNC ऑपरेटर फिटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, यही है ना रिक्वायरमेंट की और कुछ है सर? VMC CNC सेटर ऑपरेटर फिटर मैन्युफैक्चर, जो इनको मशीनिंग एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स में जिन्होंने किया हो, और डिज़ाइनिंग में भी है क्या कुछ सर इसमें? एक प्रोफाइल डिज़ाइनिंग की सॉलिड, हाँ इनको बेसिक 2D नॉलेज वगैरह जिनका है वो इमीडिएट जा सकते हैं इसमें। माय डियर कैंडिडेट, सारी कंपनीज़ एक बार आपका नाम लेकर के, प्रोफाइल बता करके, पैकेज कुछ में बताएं कुछ में नहीं बताएं हैं। mysurejob.com को गूगल क्रोम में ओपन करके पैकेज देख सकते हैं, प्रोफाइल देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल में को तो देख ही रहे हैं, पूरा अगर मन से देख रहे हो। कई लोग कहते हैं कि सर आप कुछ ऐसे एक, हाँ आपको देखा है वीडियो में, हमने कहा हमको देखा है, क्या देखा है? तो सर आप ऐसे देखते हुए कुछ पढ़ते हैं आप, वो तो आप जान गए, बट कंपनियों का नाम आपको देखना है इसमें, हमको नहीं देखना है। बोलने वाला व्यक्ति कौन सी कंपनियों के नाम, उसमें क्या बात कर रहा है, ये देखना है। उन कंपनीज़ को आपको एक जगह नोट कर लेना है, प्रोफाइल नोट कर लेनी है अपने, मतलब की बस हो गई बात। कल का जॉब हंट ड्राइव ज्वाइन करिए, पार्टिसिपेट करिए, ज्वाइनिंग्स में आइए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब हंट ड्राइव mysurejob.com। थैंक यू।